ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਗਲਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। धन्यवाद सर। सर, जो व्यापार दे विच है की माहौल है इस टाइम? सर देखिए, लॉकडाउन होने के कारण सारा माहौल डरा हुआ माहौल है। कोई काम सीधे तरीके से नहीं चल रहा। हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़े डर के चला रहे हैं, क्योंकि सुबह रेट कुछ होते हैं, शाम को बढ़ जाते हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो प्रोसेसिंग है, सब महंगी हो गई है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है। डर सर, डर तो कोई सरकार की तरफ से हेल्प ऐसी कुछ? देखिए, अगर आप सरकार की बात करें तो पहली बात तो यह है कि कोई सरकार जो बच्चा पहले बड़ा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। हम जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है भी हाँ, भी इसको कोई सहूलत देनी है, इसको कोई सुविधा देनी है, इसके साथ मिलकर कोई काम करना है, इसके लिए कोई मेला लगाना है। किसी सरकार के पास टाइम नहीं। सर, जब जीएसटी आया था तो व्यापार क्या आसान हुआ था? हाँ, देखिए ऐसा है कि जीएसटी से पहले हमारे पास था वैट। अगर पंजाब में देखें तो कुछ आइटमों के रेट 12% थे, कुछ आइटमों के रेट 10% थे। अगर हम हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ आइटमों के रेट 10% थे, कुछ के 12 थे। तो अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग टैक्सेस था। दिल्ली में जाएंगे तो कुछ और था। तो हमें पंजाब से हरियाणा में माल भेजना है तो उसके अंदर CST लगाना पड़ता था, फिर उसके अंदर सी फार्म की दिक्कत आती थी। तो बहुत सारी जम्बलिंग थी और 2-3 साल तक CST फार्म जो है पेंडिंग रहते थे। और GST लगाने से क्या है कि वन इंडिया हो गया। वन इंडिया, वन टैक्स, वन रेट। अगर हमारा नॉर्थ में भी रेट वही है, साउथ में भी वही है, GST कॉमन है, तो आप बड़ा आसान हो गया। अगर मेरे को इवन हरियाणा नहीं है, पूरे इंडिया में माल भेजना है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी आने से भी सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही आपको? जिसने व्यापार करना है उसको कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या पंजाब सरकार या केंद्र सरकार से व्यापारी को कोई सुविधा भी दी जा रही है? देखिए ऐसा है, कोई सरकार किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं दे रही है। अगर हम सुविधा की बात करें, जैसे हम पहले सेंटर की बात करें तो सेंटर ने हमें कोई ऐसा प्रोपोगंडा नहीं दिया या कोई प्रावधान नहीं दिया कि जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकें। ऐसी स्टेट ने आज स्टेट ने कोई अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं छोड़ा। हमारे अगर कोई व्हीकल है उन पर कोई एनुअल जो है रोड टैक्स है वो नहीं छोड़ा। कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं हम वो नहीं छोड़ा। अगर हमारी कोई एनुअल खर्चे हैं इंडस्ट्री के, कोई वो नहीं छोड़ा। बिजली के बिल है वो नहीं छोड़े, कोई फिक्स चार्ज है वो नहीं छोड़े। तो हम कैसे कहते हैं कि सरकार ने हमें कोई हेल्प दी है? कोई हेल्प नहीं दी। किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई हेल्प कोई नहीं है। हेल्प कोई भी इंडस्ट्री चाहे वो खत्म हो रही है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। देखिए, सरकार ये चाहती है कि सरकार का नाम है, वो कहते हैं जी नए इन्वेस्टर आए, नई इंडस्ट्री लगे। भाई जो पहले लगी हुई है उसकी तरफ भी तो ध्यान दो। जो पहले बच्चा तैयार है, पढ़ा हुआ लिखा बच्चा है, नया बच्चा पढ़ाना है, जो पहले पढ़ा हुआ है उसकी कोई तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। जहाँ जो इंडस्ट्री चल रही है, जो डाउन चल रही है, किसी का उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं। व्यापार बढ़ाने तथा आसान करने के लिए आप पंजाब सरकार या केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं राज्य सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो वो लोकल प्रोक्योरमेंट करें। लोकल प्रोक्योरमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, हम लोग पटियाला में इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम फोकल पॉइंट में बैठे हैं, हमारे नज़दीक केंद्र सरकार का DMW पड़ता है। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि दे शुड गिव अस फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर उनको कोई सामान लेना है तो जाके वो मद्रास से लाते हैं, वो चेन्नई से लाते हैं, वो बेंगलोर से लाते हैं। ये पहले पटियाला में भी पूछ लो, क्या पता कोई बनाता हो। ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अभी आप राज्य की तरफ आ जाओ। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है पटियाला की, उनको इंडस्ट्री तो चाहिए कि हाँ जी चलती रहे। कभी उन्होंने सोचा भी चले इंडस्ट्री से कोई सामान कर लो, खरीद लो, प्रोक्योरमेंट कर लो। जो पटियाला की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट है, वो जाके दिल्ली से सामान ला रहा है, कोई बेंगलोर से सामान ला रहा है, कोई चंडीगढ़ से सामान ला रहा है। भाई कोई सुविधा तो होनी चाहिए भाई, इतने % तो पटियाला से ही लेना है। कोई सिस्टम नहीं, क्या सुविधा है? हम कह देते हैं कि हाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। जब हम अपने भाई से नहीं लेते, अपने लोकल से नहीं लेते, बाहर जाके माल खरीदते हैं,
तो सबसे पहले तो पंजाब सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उसको जो नज़दीक की चीज़ है नज़दीक लेना चाहिए, उससे उसको सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगी, कल को मेंटेनेंस करवानी है आसान पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। व्यापार करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सर आज की डेट में व्यापार करना एक डर का माहौल है, हर चीज़ महंगी हो गई है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल के बाद लेबर महंगी हो गई है। अभी देखिए ना, जो पहले हमारी एवरेज थी, मान लो हम 100 रुपए का सामान बेचते थे, आज हम 20 रुपए का माल बेच रहे हैं, 25 का माल बेच रहे हैं। अगर हम लेबर 100 रुपए वाली रखते हैं तो उतना माल का उठाव नहीं, अब अगर लेबर 25 वाली रखते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है, वो पार ही नहीं करती उसको। आइटम तो बनेगी ना जी, अगर एक आइटम के लिए 2 बंदे रखे हैं तो उनको नहीं रखते तो वो आइटम नहीं बन पाती। तो ये जो 100 की चीज़ हम बेचते थे वो आज 110 की हमें पड़ रही है, तो 100 की कैसे बेचे? यही महंगाई का कारण। अब जो लेबर की शॉर्टेज थी, हमारे साथ एक बहुत बुरा हुआ। पहले हमने लॉकडाउन हुआ, हमने अपनी लेबर को यहाँ खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, अपने अंदर रखा, उसको हर तरह का राशन दिया, हर तरह का खाने पीने की सुविधा दी, उनका खर्चा किया। 2-3 महीने रहे, पंजाब सरकार ने कहा जी फ्री गाड़ी चल रही है, उनको फ्री गाड़ी के चक्कर में घर भेज दिया, वो आज तक नहीं आए। बताओ क्या करेंगे? काम धंधा कैसे चलेगा? बिना लेबर के कुछ है नहीं। बिना लेबर के कुछ है नहीं। हमारे जो पंजाबी बंदे हैं, मेले लगते हैं, वो काम नहीं करते, उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई कर लो, वो कहते हैं जी 10,000 रुपये कम से कम चाहिए। अब 10,000 रुपये जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो इंडस्ट्री कैसे देगी? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत टफ है। हम सुबह मटेरियल का रेट पूछते हैं, कुछ शाम को पूछाता है। देखिए हम लोगों की इंडस्ट्री में 3-4 चीज़ें कॉमन चलती हैं सर, लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी। आप इसके रेट पूछो 10-15% तो वैसे ही बढ़ गए, वैसे ही बढ़ गए। प्लास्टिक के रेट तो आग लगी हुई है, 20-20 रुपये किलो माल बढ़ गया। तो कैसे इंडस्ट्री उसको कंपेयर कर पाएगी? अगर दुकानदार को बेचते हैं होता है पिछले रेट में दे, ग्राहक को बेचते हैं भाई कल तो ले गए थे आज कैसे बढ़ गया। तो बड़ा टफ हो गया है, डर का माहौल बन गया है, जी नहीं कर रहा काम करने का। बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो मोदी सरकार द्वारा भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोदी साहब ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हम लोग बड़े खुश हैं, अच्छा लग रहा है कि हमें अपनी आइटम बनानी चाहिए। पर क्या आइटम बनाने के वाले के पास कोई सुविधा भी तो होनी चाहिए ना। अभी मान लो एक बड़ी इंडस्ट्री है, सभी को बोला गया भी चलो जी एक कोई सपोज कंप्यूटर बनाओ, कंप्यूटर बहुत बड़ी बात होगी, एक 100 रुपये का सामान बनाओ, कप है, कोई ग्राइंडर है, कोई सपोज छोटी सी आइटम। जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो मिनट में बना देगी, छोटी इंडस्ट्री कैसे बनाएगी? तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? उसको सुविधा तो दो ना, खड़े होने के लिए कुछ तो दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब तक कोई भी सरकार छोटे व्यापारियों का कुछ देखती नहीं हैगी, तब तक कोई भी काम बहुत औखा है। देखिए छोटे व्यापारी का मतलब है कीड़ी, छोटी सी कीड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बड़ा हब है, वो जो बड़ा सिस्टम है, जो बड़ा व्यापार है, वो बड़ी इंडस्ट्री के सहारे चलता है। बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को कुछ नहीं समझती। सरकार का कोई चेक नहीं है, सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकार की कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो छोटी इंडस्ट्री काम कैसे करेगी? किसके सहारे करेगी? अगर आम मार्केट में जाओ तो पैसा नहीं है, अगर व्यापार की तरफ देखो तो व्यापार नहीं है, महंगाई अंत से ज़्यादा हो गई है, तो उसको एग्जिस्ट कैसे करेगा? वो सामान कैसे बेचेगा? एक डर का भय का माहौल बना हुआ। क्या पंजाब में रोजगार पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगनी चाहिए? सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर महीने हमारे से पूछा जाता है कि जी नई इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जो पुरानी लगी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसको भी पूछ लो। जो बच्चा पहले से ही सीखा हुआ है, वो ऑलरेडी उसको नॉलेज है ऐसा काम करने की, उसको तो कभी किसी सरकार ने पूछा नहीं लगा लो नहीं लगा लो। वही पहले जो पूछा है उसको पूछ लो। अभी मैं आपको ना एक बिजली के बिल की बता रहा हूँ। बिजली का बिल क्या है कि जो पिछली सरकार थी उसने हमारे से 7 से 8 रुपये पर यूनिट लेती थी। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, साहब ये तो काम खराब है, इसका रेट कम करो, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है भाई, तो पंजाब सरकार कहती ठीक है जी, जब हम आएंगे तो हम 5.5 रुपये या 5 रुपये 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से रेट कर देंगे इंडस्ट्री का। लो जी सरकार आ गई, आपको पता है सरकार आई भूल गई, हम लोगों ने याद कराया क्या ठीक है जी 5 रुपये 30 पैसे या 5 रुपये 50 पैसे इंडस्ट्री को कर देते हैं, पर इसमें फिक्स चार्ज लगा देते हैं। अब हमें क्या पता फिक्स चार्जिंग में क्या था। फिक्स चार्जिंग में साहब ऐसा है, चाहे आप 1 यूनिट फूको चाहे आप 1000 यूनिट फूको, जितने किलोवाट आपका कनेक्शन है उसके हिसाब से 120 रुपया पर किलोवाट आपने देना ही देना है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रिस्ट के पास 50 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 6000 प्लस एडिशनल चार्जेस प्लस टैक्स प्लस मीटर रेंट वो तो देना ही देना है। उसके अलावा जितने यूनिट फूकेगा 5.5 रुपये के हिसाब से वो देना है।
तो मेरे को मान लो मेरा एवरेज था जी 3000 यूनिट का, 3200 यूनिट का, मैं फूक रहा हूँ 700 यूनिट, तो मेरे को 20 रुपये यूनिट पड़ रहा है साहब। कैसे मेरी इंडस्ट्री चल पाएगी साहब? बहुत ही सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ लॉकडाउन तो बाद ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। हम देखिए, हम लोग जो इंडस्ट्री है, हम लोग कोई बहुत रिजिड लोग नहीं होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल लोग नहीं होते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो फिक्स्ड चार्जेज है इसको इमीडिएटली हटाए। ये मार रही है सरकार, जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फिक्स चार्ज लगा रही है ना, मार रही है हमारे भाई। अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही तो फिक्स चार्जेस कहाँ से देगा? बिल्कुल। मान लो 15 दिन बाद चलानी है, तो क्या वो 15 दिन के लिए रिक्वेस्ट देगा कि 15 दिन के लिए मना कर दो, मेरा कनेक्शन बंद कर दो? तो इस काम में रहा, कभी बंद कर दो कभी चला दो। अगर फिक्स चार्जेस हट जाए, ठीक है, जो आपका बिजली का रेट है बोले फिक्स चार्ज लगाने से तो हमारे को डबल बिल हो गया ना जी, एक वो बिल देना पड़ेगा बढ़ गया। तो मेरी पंजाब सरकार से पुरजोर अपील है कि जो हमारे बिजली के बिल में फिक्स चार्जेज है उसको जल्दी से जल्दी हटाएं, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कोई ऑक्सीजन का काम कर सके। बिल्कुल। जो दिक्कत आ रहे हैं वो पंजाब सरकार जल्द ਤੋਂ दूर करे ताकि नवे सिरे तो फिर इंडस्ट्री पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पैर पसार सके। क्योंकि माहौल अब ये बन गया कि जो 20-30 साल हो गए इंडस्ट्री बैठी है, उसको ऐसे लग रहा है कि हमने नए सिरे से लगा रहे हैं, नया लेबर, नया रेट, नया काम, नई मशीनरी, सब कुछ नया हो गया, पुराने की तो वैल्यू खत्म हो गई। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।